आपका स्वागत। आज हम अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न का पहला भाग x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के रूप में है। दिए गए बहुपद के हमने पहले शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के पश्चात हमने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को जरा समझ लिया जाए। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c के रूप का होता है, जहाँ a x वर्ग का गुणांक है, b x का गुणांक है तथा c अचर पद है। माना दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योग यानी इन दो शून्यक अल्फा और बीटा का योग बराबर होता है -b/a, जहाँ b x का गुणांक है तथा a x वर्ग का गुणांक है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, अगर हम दोनों शून्यकों को परस्पर गुणा कर देते हैं यानी अल्फा गुणा बीटा, तो ये बराबर होता है c/a के। c अचर पद है और a x वर्ग का गुणांक है। इन दोनों संबंधों की हमने जांच करनी है कि ये दोनों संबंध सत्य हैं या नहीं। इससे पहले हम दिए गए बहुपद के खंड करके दो शून्यक प्राप्त करेंगे। तो दिया गया बहुपद है x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8। दिए गए बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 को हल करने से पहले हम पहले और तीसरे पद को परस्पर गुणा कर लेते हैं। पहले और तीसरे पद का जो गुणनफल होगा वो ऋण 8x का वर्ग होगा। चूँकि तीसरे पद का चिन्ह ऋण है, तो हमें ऋण 8x वर्ग के ऐसे दो खंड करने होंगे जिनका अंतर बीच वाले पद यानी ऋण 2x के बराबर होगा। तो ऋण 8x वर्ग के दो खंड हम इस तरह से कर सकते हैं। 4 गुणा 2 यानी 8, और x वर्ग के दो खंड हम x गुणा x के रूप में कर सकते हैं। यदि हम 4 से 2 को घटाते हैं तो 2 आता है, और यदि हम ऋण 4 से धन 2 को कैलकुलेट करते हैं तो ऋण 2 आता है। इस तरह हम ऋण 8x पर के दो खंड बना सकते हैं, ऋण 4x और धन 2x, ऋण 4x धन 2x। यदि इन दोनों पदों को हम कैलकुलेट करें तो हमारा कैलकुलेशन ऋण 2x आता है, जो कि बीच वाले पद के समान है। और यदि हम इन दोनों पदों को गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल ऋण 8x का वर्ग आता है, जो कि बिल्कुल सही बैठता है। तो हम बीच वाले पद ऋण 2x के स्थान पर ऋण 4x धन 2x स्थापित कर सकते हैं। तो लिखा जा सकता है x वर्ग ऋण 4x धन 2x ऋण 8। अब यहाँ 4 पद हो गए हैं। हम दो पदों के जोड़े बना लेते हैं। दो पदों के जोड़े बनाने के पश्चात हम पहले जोड़े से उभयनिष्ठ ढूंढते हैं। पहले जोड़े में जैसा कि दिखाई देता है उभयनिष्ठ x है,
x उभयनिष्ठ लेने पर पहले पद में x बचता है, ऋण दूसरे पद में 4 बचता है। और इसी तरह हम दूसरे जोड़े से उभयनिष्ठ लेंगे तो दूसरे जोड़े से उभयनिष्ठ 2 है और अंदर पहले पद में x बचेगा, ऋण दूसरे पद में 4 बचेगा। फिर से हम अब प्राप्त इन 2 नए पदों में उभयनिष्ठ लेते हैं। आपके उभयनिष्ठ x ऋण 4 है, अंदर बचा पहले पद में x और दूसरे पद में बचा है 2। यदि यहाँ हम x ऋण 4 बराबर 0 ले लें तो x बराबर 4 हमें प्राप्त होता है। और यदि x धन 2 बराबर 0 ले लें तो x बराबर ऋण 2 प्राप्त होता है। इस तरह से x बराबर ऋण 4 और x बराबर ऋण 2 हमें 2 शून्यक प्राप्त हो गए हैं। हम इनमें से एक को अल्फा और एक को बीटा मान सकते हैं। माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर ऋण 2। तो आइए अब प्रश्न में पूछे गए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। जांच: शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a। अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a। अब हम यहाँ अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान जो कि हमने 4 माना है लिख देते हैं और बीटा के स्थान पर माना गया मान ऋण 2 लिख देते हैं और बराबर के दाहिनी ओर दाएं पक्ष में b का मान, यहाँ बहुपद में b जो कि x का गुणांक है ऋण 2 है तो b का मान ऋण 2 और बटा a जो कि x वर्ग का गुणांक है तो यहाँ x वर्ग का गुणांक 1 है लिख देते हैं। बाएं पक्ष में कैलकुलेशन के पश्चात 2 रह जाएगा और दाएं पक्ष में ऋण को हम ऋण से गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा और 2 बटा 1 शेष रह जाएगा, जिसे हम बाएं पक्ष में 2 और दाएं पक्ष में 1 का भाग 2 में देने पर 2 लिख सकते हैं, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब हम दूसरी जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a। अल्फा का मान 4 गुणा बीटा का मान ऋण 2 बराबर c जो कि अचर पद है ऋण 8 बटा a, x वर्ग का गुणांक यानी 1। बाएं पक्ष में दोनों का गुणनफल ऋण 8 और दाएं पक्ष में 1 का भाग ऋण 8 में देने के बाद जो भागफल हमें मिलेगा वो ऋण 8 मिलेगा। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ली है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। आइए अब प्रश्न का दूसरा भाग हल करें। दूसरा भाग दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के रूप में। यहाँ पर चर s है, यह भी एक त्रिपदीय व्यंजक है और पहले प्रश्न की भांति हम यहाँ भी पहले और तीसरे पद को गुणा करके गुणनफल देखेंगे। पहले और तीसरे पद को गुणा करने पर
एस स्क्वायर गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर तीसरे पद का चिन्ह धन है, अतः हमें 4s स्क्वायर के ऐसे दो खंड करने हैं जिनका टोटल या योग बीच वाले पद के बराबर हो, और यहाँ पर बीच वाला पद ऋण 4s के रूप में मौजूद है। तो आइए 4s वर्ग के दो खंड करते हैं। तो 4 के दो खंड हम 2 गुणा 2 के रूप में कर सकते हैं, और s के दो खंड हम s गुणा s के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ एक जोड़ा 2 गुणा s का और दूसरा जोड़ा 2 गुणा s का बन सकता है, यानी 2s और 2s। अगर हम 2s को 2s से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल 4s का वर्ग होता है, और अगर हम 2s का योग 2s से करेंगे या इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 4s के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन बीच वाला पद यहाँ ऋण 4s के रूप में है, अतः हम ऋण 2s और ऋण 2s के रूप में दोनों खंडों को हम ले सकते हैं। तब हमारा टोटल ऋण 4s के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो हम बीच वाले पद यानी ऋण 4s को ऋण 2s के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए आगे हल करें। अगले चरण में लिखा जा सकता है 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब हम दो पदों के जोड़े बना लेते हैं। पहले जोड़े से हम उभयनिष्ठ या कॉमन ले लेते हैं। पहले जोड़े से उभयनिष्ठ या कॉमन 2s है। 2s कॉमन लेने के बाद पहले पद में 2s बचेगा, ऋण दूसरे पद में 1 बचेगा। अब दूसरे जोड़े से हम ऋण 1 उभयनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं, अंदर 2s बचेगा और दूसरे पद में ऋण 1 बचेगा। फिर से हम कॉमन लेंगे। अब के हमारे पास 2 पद हैं, इन 2 पदों में 2s ऋण 1 उभयनिष्ठ है और पहले पद में बचता है 2s और दूसरे पद में बचता है ऋण 1। इस तरह से हमने इस द्विघात बहुपद के 2 खंड कर लिए हैं। अब हम यदि 2s ऋण 1 बराबर 0 लेते हैं तो 2s बराबर 1 तथा s बराबर 1/2 हमें मिलता है, जो कि द्विघात बहुपद का पहला शून्यक कहलाएगा। और यदि हम यहाँ 2s ऋण 1 जो कि दूसरे खंड के रूप में हमें मिला है बराबर 0 ले लें तो 2s बराबर 1 लिखा जा सकता है और s बराबर 1/2 लिखा जा सकता है। इस तरह से हमें द्विघात बहुपद का दूसरा शून्यक भी प्राप्त हो गया है। तो 2 शून्यक s बराबर 1/2 तथा s बराबर 1/2। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि माना पहला शून्यक अल्फा है, अल्फा बराबर 1/2 तथा दूसरा शून्यक बीटा है, बीटा बराबर 1/2। अब आइए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को वेरीफाई करें। इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला रिलेशन या पहला संबंध शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a के रूप में है, और दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a के रूप में है। तो पहला संबंध शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। यहाँ b s का कोफिशिएंट है तथा a s वर्ग का कोफिशिएंट है। आइए इस संबंध में अल्फा बीटा
बी और ए के मानों को रखकर जांच करें। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर ऋण बी का मान जो कि एस का गुणांक है ऋण 4 है, बटा ए का मान जो कि एस वर्ग का गुणांक है 4। बाएं पक्ष में हल करेंगे तो बाएं पक्ष में 2/2 और दाएं पक्ष में ऋण ऋण का धन 4/4। बाएं पक्ष में हम 2/2 यानी 1 और दाएं पक्ष में 4/4 यानी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए अब दूसरे संबंध की जांच कर ली जाए। दूसरा संबंध अल्फा गुणा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। इस संबंध में भी अल्फा बीटा और C और A के मानों को रखकर हम संबंध की जांच कर लेते हैं। अल्फा यानी 1/2 गुणा बीटा यानी 1/2 बराबर C जो कि अचर पद है। द्विघात बहुपद में अचर पद 1 है तो 1/A का मान S वर्ग का गुणांक यानी 4। बाएं पक्ष में 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4, दाएं पक्ष में 1/4। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कर ली है जो कि सत्य हैं। आइए अब प्रश्न का तीसरा भाग हल करें। तीसरे भाग के रूप में जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है वो 6x का वर्ग ऋण 3 ऋण 7x के रूप में दिया गया है। सबसे पहले हम दिए गए इस व्यंजक को द्विघात बहुपद के मानक रूप में यानी ax का वर्ग धन bx धन c के रूप में लिख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3। अब इसके हम खंड करेंगे। खंड करने के लिए हम पहले और तीसरे पद को गुणा कर लेते हैं। पहला पद 6x का वर्ग और तीसरा पद ऋण 3 के रूप में है। इन दोनों पदों का गुणनफल हमें ऋण 18x के वर्ग के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर तीसरे पद का चिन्ह ऋण है, अतः हम ऋण 18x वर्ग के ऐसे दो खंड करेंगे जिनका अंतर बीच वाले पद के बराबर हो, यानी दोनों का अंतर ऋण 7x हो। तो 18 के हम इस तरह से दो खंड कर सकते हैं। 9 गुणा 2 और x वर्ग के हम दो खंड कर सकते हैं x गुणा x। यदि हम 9 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 18 मिलता है और 9 से 2 को घटाते हैं तो हमें 7 मिलता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न की मांग के अनुसार 9 को हम ऋणात्मक संख्या के रूप में ले सकते हैं और 2 को धनात्मक संख्या के रूप में ले सकते हैं। इस तरह से खंड हमें ऋण 9x तथा धन 2x के रूप में मिल जाते हैं। यदि इनका हम अंतर देखें तो हमें ऋण 7x मिलता है और इन दोनों को हम गुणा करें या इनका गुणनफल हम देखें तो हमें गुणनफल के रूप में ऋण 18x का वर्ग प्राप्त होता है, जो कि प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही है। तो आइए आगे हल करें। 6x का वर्ग और अब हम बीच वाले पद ऋण 7x को ऋण 9x धन 2x के रूप में रिप्लेस करेंगे। ऋण 9x धन 2x ऋण 3। यहाँ हम पहले दो पदों का एक जोड़ा बना लेते हैं और दूसरे दो पदों का दूसरा जोड़ा बना लेते हैं। पहले जोड़े से कॉमन या उभयनिष्ठ हम ले सकते हैं 3x। 3x को उभयनिष्ठ या कॉमन लेने पर पहले पद में बचता है
2x और दूसरे पद में बचता है 3। दूसरे जोड़े से हम धन 1 को कॉमन ले सकते हैं और पहले पद में इस तरह 2x बचता है और दूसरे पद में ऋण 3 शेष बचता है। फिर से हम इन दोनों प्राप्त नए पदों से उभयनिष्ठ ले लेंगे, जो कि हमें 2x ऋण 3 के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह पहले पद में अब 3x बचेगा और दूसरे पद में धन 1 बचेगा। यदि हम 2x ऋण 3 बराबर 0 ले लें, 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x के बराबर हम 3 लिख सकते हैं और x बराबर 3/2 लिख सकते हैं। इस तरह से हमने पहला शून्यक प्राप्त कर लिया है, x बराबर 3/2। और यदि हम 3x धन 1, जो कि दूसरा खंड हमें प्राप्त हुआ था, के बराबर 0 लिख लें, तो 3x बराबर ऋण 1 लिख सकते हैं और x बराबर ऋण 1/3 लिखा जा सकता है। इस तरह से हमने दिए गए द्विघात बहुपद का दूसरा शून्यक ज्ञात कर लिया है। अब हम मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर ऋण 1/3 है। तो आइए अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला जो संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच, वो है शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। तो आइए पहले संबंध की जांच की जाए। पहला संबंध अल्फा धन बीटा बराबर -b/a के रूप में अल्फा की वैल्यू 3/2 धन बीटा की वैल्यू ऋण 1/3 बराबर ऋण b, जो कि x का गुणांक है, ऋण 7/a, जो कि x वर्ग का गुणांक है 6। बाएं पक्ष को हल करेंगे तो 6 लौसो ले सकते हैं, अंश में आएगा 9 ऋण 2 बराबर दाएं पक्ष में ऋण को ऋण से गुणा करने पर धन हो जाएगा और 7/6। बाएं पक्ष में हल करेंगे 9 से 2 को घटाकर हमें 7 प्राप्त हो जाता है। 7/6 बराबर 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो पहला जो संबंध है उसकी जांच हमने कर ली है और पहला संबंध सत्यापित या वेरीफाई हो गया है। अब हम दूसरे संबंध की जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो दूसरा संबंध अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान यानी 3/2 गुणा बीटा के स्थान पर ऋण 1/3 बराबर c अचर पद, जो कि बहुपद में ऋण 3 के रूप में मौजूद है, ऋण 3/a यानी x वर्ग का गुणांक यानी 6। बाएं पक्ष में गुणा करने के पश्चात हम लिख सकते हैं 3/6 और दाएं पक्ष में मौजूद है पहले से ऋण 3/6। इस तरह से यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। इस तरह दूसरा संबंध भी हम सत्यापित कर चुके हैं। आइए अब प्रश्न का चौथा भाग हल करें। चौथा भाग हमें 4u का वर्ग धन 8u के रूप में दिया गया है। यहाँ द्विघात बहुपद में केवल 2 पद हैं। इन 2 पदों से हम 4u कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने पर पहले पद में u शेष बचेगा
और दूसरे पद में 2 शेष बचेगा। यदि हम इस बहुपद के बराबर 0 लिख लेते हैं तो 4u बराबर 0 या u बराबर 0 में प्राप्त होता है। इस तरह से बहुपद का पहला शून्यक हमने ज्ञात कर लिया है। और यदि हम u धन 2 बराबर 0 ले लेते हैं तो u के बराबर हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। इस तरह से दूसरा शून्यक भी हमें प्राप्त हो गया है। माना पहला शून्यक अल्फा है, यानी अल्फा बराबर 0 तथा दूसरा शून्यक बीटा है, बीटा बराबर ऋण 2। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला संबंध शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a। आइए अल्फा, बीटा, b और a के मानों को बाएं और दाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करें। अल्फा का मान यानी 0 धन बीटा का मान यानी ऋण 2 बराबर ऋण दाएं पक्ष में b जो कि u का गुणांक है 8 बटा a जो कि u के वर्ग का गुणांक है यानी 4। बाएं पक्ष में ऋण 2 बराबर दाएं पक्ष में ऋण 2। यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, अतः संबंध सत्य है। आइए दूसरे संबंध की जांच करें। दूसरा संबंध अल्फा गुणा बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a। अल्फा यानी 0, बीटा यानी ऋण 2 बराबर c। c बहुपद में अचर पद नहीं है या उसका मान 0 है। 0 बटा a यानी u के वर्ग का गुणांक 4। बाएं पक्ष में 0 तथा दाएं पक्ष में भी 0। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः संबंध सत्य है। इस तरह से हमने इस दिए गए बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ली है। आइए प्रश्न का 5वां भाग हल करें। 5वां भाग हमें t का वर्ग ऋण 15 के रूप में दिया गया है। t के वर्ग को हम t सारे का वर्ग तथा ऋण 15 को हम वर्गमूल 15 सारे का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणा a ऋण b। सूत्र का अनुसरण करते हुए हम लिख सकते हैं t धन वर्गमूल 15 और t ऋण वर्गमूल 15। इस तरह हमने दिए गए द्विघात बहुपद के 2 खंड कर लिए हैं। अब यदि हम t धन वर्गमूल 15 बराबर 0 ले लें तो t बराबर ऋण वर्गमूल 15 लिखा जा सकता है। पुनः यदि हम t ऋण वर्गमूल 15 बराबर 0 ले लें तो t बराबर वर्गमूल 15 लिखा जा सकता है। इस तरह से हमें द्विघात बहुपद के 2 शून्यक मिल जाते हैं। यदि हम एक शून्यक को अल्फा और दूसरे शून्यक को बीटा मान लेते हैं तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। इस तरह पहला संबंध अल्फा धन बीटा बराबर -b बटा a, अल्फा के स्थान पर ऋण वर्गमूल 15 धन बीटा के स्थान पर धन वर्गमूल 15 और दाएं पक्ष में ऋण b का मान यहाँ पर 0 है, क्योंकि b वाला पद यहाँ मौजूद नहीं है।
यहाँ बाएं पक्ष में ऋण वर्गमूल 15 धन वर्गमूल 15 का योग 0 और दाएं पक्ष में पर 0 प्राप्त होता है। इस तरह से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं, अतः यह संबंध सत्य है। अब आइए दूसरे संबंध की सत्यता की जांच करें। दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा यानी ऋण वर्गमूल 15 गुणा बीटा यानी वर्गमूल 15 बराबर सी का मान ऋण 15 है। बहुपद में अचर पद का मान ऋण 15 है और ए का मान 1 यानी टी के वर्ग का गुणांक। बाएं पक्ष में ऋण 15 और दाएं पक्ष में 1 का भाग ऋण 15 में देने पर हमें ऋण 15 प्राप्त होता है। शून्यकों और गुणांकों के दूसरे संबंध में भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हैं, अतः यह संबंध भी सत्य है।